नमस्कार। कल हमने बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यक्रम का अध्ययन किया था कि हम नॉलेज एंड करिकुलम में क्या क्या पढ़ना है, जिसके अंतर्गत 5 इकाइयाँ थीं। उसी में से आज हम प्रथम इकाई यूनिट फर्स्ट शिक्षा उत्पादन और बाल केंद्रित शिक्षा नॉलेज जनरेशन एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यूनिट के अंतर्गत सबसे पहले ज्ञान, अर्थ और पहलू नॉलेज, मीनिंग एंड फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे। मानव ज्ञान का संबंध मुख्य रूप से 3 मूलभूत बातों से है और ये तीनों मूलभूत बातें प्रश्नों के रूप में उभर कर सामने आती हैं। सबसे पहला है, ज्ञान का क्या स्वरूप है? व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज? ज्ञान के स्रोत कौन से हैं? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज? और सत्यता क्या है, इसको निर्धारित कैसे किया जा सकता है? व्हाट इज द ट्रूथ एंड हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड? अगर हम सबसे पहले ज्ञान के स्वरूप की बात करें तो ज्ञान प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। इससे हमें यह जानना होगा कि ज्ञान की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ नॉलेज में कौन से तत्व मौजूद हैं। इस प्रकार का अध्ययन ज्ञान के स्वरूप को निर्धारित करता है और मूल रूप से ज्ञान के अर्थ को प्रकट करता है। ज्ञान के स्वरूप से संबंधित कुछ मतभेद हैं जिनके कारण अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है और उनका अध्ययन करना भी आवश्यक होगा। ज्ञान के स्रोत के रूप में बात करें तो ज्ञान के स्रोतों के द्वारा ही हम ज्ञान के प्रकार निर्धारित करते हैं। हमें यहाँ यह विचार करना होगा कि इन स्रोतों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कितना वैध है। इसके लिए ज्ञान के स्रोतों, सोर्सेज की परीक्षा करना आवश्यक हो जाता है। और तीसरा प्रश्न उठता है सत्यता से संबंधित कि सत्यता क्या है, इसको कैसे निर्धारित किया जाए। सत्यता या ट्रुथ को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनका अध्ययन और तुलना करना जरूरी हो जाता है। इन प्रश्नों को आधुनिक युग में जॉन लॉक ने सबसे पहले गंभीर अध्ययन का विषय बनाया और आधुनिक ज्ञान मीमांसा की आधारशिला रखी। लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का संबंध मानव ज्ञान की समस्याओं से है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स से है। प्रस्तुत पुस्तक यह सिद्ध करती है कि तत्व विज्ञान की अनेक समस्याओं या प्रॉब्लम्स का जन्म ज्ञान या ट्रुथ से होता है। जर्मन दार्शनिक कांट ने ज्ञान के विश्लेषण को और आगे बढ़ा दिया और आधुनिक दर्शन शास्त्र को ज्ञान मीमांसा आधार पर लाकर खड़ा कर दिया। हमने सत्यापन के सिद्धांतों का वर्णन यहाँ इस कारण से कर दिया कि शिक्षा देते समय हम समझ लें कि हमें इसके लिए तथ्य प्रस्तुत करने होते हैं। उनकी सत्यता क्या है? हम बहुत बार शिक्षण देने में दूषित धारणाएं उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कभी कभी धार्मिक शिक्षा में कुछ बातों को पूर्ण सत्य या ट्रुथ के रूप में रखते हैं जबकि उनका कोई सत्यापन नहीं होता। इतिहास या हिस्ट्री के शिक्षण में कई बार ऐसा तो होता है कि हम कुछ ऐसे कथन अपना लेते हैं
जो या तो दूसरे तथ्यों के साथ संगत नहीं रखते या जिनका जीवन में दुखदायी परिणाम होता है। एक शिक्षक या टीचर को अपने पाठ्यक्रम या करिकुलम के नियोजन प्लानिंग में शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स या टेक्निक्स में और विद्यालय और शिक्षा की योजना प्लानिंग करते समय सत्यता के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए और इस बात से सावधान रहना चाहिए कि गलत धारणाएं तो प्रतिपादित नहीं की जा रही है। इसके बाद हम जानते हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या है, इससे संबंधित विभिन्न विद्वानों की क्या परिभाषाएं हैं और इसके स्रोत क्या है। ज्ञान का अर्थ जानते हैं, मीनिंग ऑफ नॉलेज। ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज। ज्ञान का स्वरूप क्या है, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ नॉलेज। और क्या वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव है अथवा आत्मपरक है, सब्जेक्टिव है। क्या ज्ञान मन का गुण है अथवा क्रिया है। ज्ञान और ज्ञान के विषय का संबंध क्या है। ज्ञान के स्वरूप संबंधी सिद्धांत क्या है। ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ज्ञान के प्रमुख सोर्सेज क्या हैं। शुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। ज्ञान के स्रोतों का क्या महत्व है। क्या ये ज्ञान प्रामाणिक स्रोत है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जा सकता है। ज्ञान का अर्थ निम्न परिभाषाओं के माध्यम से जाना जा सकता है। सबसे पहले प्रोफेसर रसेल, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। नॉलेज इज दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड। अर्थात ज्ञान या नॉलेज हमारे मन की आंखों को खोलता है, वह अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है। वहीं विलियम जेम्स ने भी कहा, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति की ओर सफलता का दूसरा नाम है। नॉलेज इज एन अदर नेम्स फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। अर्थात ज्ञान हमारे चरित्र या करैक्टर का निर्माण करता है, हमें अनुशासित या डिसिप्लिन करता है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। व्यवहारिक, क्रियात्मक, एक्टिव और गतिशील ज्ञान ही उपयोगी ज्ञान है, ऐसा कहते हैं विलियम जेम्स। वहीं प्रोफेसर जोर्ड ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। नॉलेज इज एन एडिशन टू अवर एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। जो ज्ञान है, हम जहाँ पर उपस्थित होते हैं, हमारी जानकारी में क्या है और हमारे अनुभव क्या है, उनके जो भंडारण है उसमें वृद्धि का नाम है, या वृद्धि का काम करते हैं। वहीं पर अगली परिभाषा सुकरात, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू। वहीं वस्तुवादी कहते हैं, ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
वहीं प्रत्ययवादी या आइडियलिस्ट बोलते हैं कि ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं। नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ आइडियाज। वस्तुवादी ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता मन की अपेक्षा वस्तु को अधिक महत्व देते हैं। वहीं प्रत्ययवादी ज्ञान की प्रक्रिया या प्रोसेस में वस्तु से मन को अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ ज्ञान मीमांसक ज्ञान के लिए वस्तु की उपस्थिति प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अनिवार्य मानते हैं और इस प्रकार यह विश्वास करते हैं कि प्रत्येक ज्ञान की प्रक्रिया या प्रोसेस में ज्ञाता का ज्ञान और श्रेय का ज्ञान होता है। एवरी नॉलेज इज ए नॉलेज ऑफ बोथ नाउर एंड नाउन। अन्य ज्ञान मीमांसा ज्ञाता के ज्ञान को ज्ञेय के ज्ञान से भिन्न मानते हैं। हम कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ नाउन्स इन डिफरेंट नॉलेज ऑफ नावर। वहीं होब्स ने भी कहा है कि ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज पावर। इस ज्ञान में जो कुछ भी वृद्धि होती है वह मानव शक्ति में वृद्धि है। सामान्यतः ज्ञान शब्द या जानने शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 3 अर्थों में किया जाता है: परिचय, एक्विटेंस कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी डू समथिंग, और प्राप्ति ज्ञान, प्रतिज्ञप्ति ज्ञान, प्रोपोजिशनल नॉलेज। तो ये था ज्ञान का अर्थ और उसके स्रोत। इसी क्रम में हम कल अध्ययन करेंगे ज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज का। धन्यवाद।